बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 4। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 3.4 पेज 90, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमने 3 पार्ट सॉल्व की थी। आज हम और जो पार्ट्स रहते हैं वो सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज 90, एक्सरसाइज 3.4। और हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई। हमने क्वेश्चन 1 में पार्ट 1, 2, 3 जो है वो लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 है 5 होल 3/7 मल्टीप्लाई 3 होल 3/6। ये क्या है? ये मिक्स फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है मिक्स फ्रैक्शन के साथ। अभी हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। ओके स्टूडेंट्स, आपने पेज प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिखना है, फिर आपने लिखना है मैथ्स क्लास वर्क और होमवर्क, और यहाँ पे आपने लिखना है डेट। ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। जिस तरह के मैंने बताया कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो अगर आपको याद हो कि हम किस तरह मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे कि इस मिक्स्ड को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज ये हमने लिख लिया, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय होल नंबर, ठीक है। उससे जो आंसर आएगा उसके साथ हम न्यूमरेटर जो है प्लस करेंगे। उसी तरह ये भी पहले हमने एरोज लगाने हैं, मल्टीप्लाई एंड प्लस। फिर हमने क्या करना है कि 7 जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई होगा बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, एंड द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर में 6 आएगा, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, मिक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर में। सो द नेक्स्ट स्टेप इज 7 5s are 35 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 6 3s are 18 प्लस 3/6। मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, जो प्रोडक्ट आया है उसके साथ 3 प्लस करेंगे। जो न्यूमरेटर है 35 प्लस 3 38/7 मल्टीप्लाई 21/6। अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोबारा देखिए, हमने क्या किया है, मिक्स्ड को हमने कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर में। मिक्स्ड है 7 5s are 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 38, 6 3s are 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन से पहले अगर हम देखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्रॉस आउट चेक करें, ठीक है।
यहाँ पे 38 एंड 6, 7 एंड 21। अगर हम इस फ्रैक्शन को देके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देके तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसमें 7 और 21 आता हो, एंड ऐसा नंबर जिसमें 38 एंड 6 आता हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 7 आएगा, डिवाइड बाय 7 एंड डिवाइड बाय 7। 7 का टेबल अगर हम पढ़े तो 7 1s are 7, 7 3s are 21। ठीक है, अब 6 एंड 38, तो 6 के टेबल में तो 38 नहीं आता, हम 2 पे चेक करते हैं। 2 की टेबल में 6 आता है, यस, तो हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड बाय 2, 2 3s are 6। अब 2 की टेबल में 38। अगर आपको इस तरह मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप साइड पे 38 को 2 पे डिवाइड करें, तो यहाँ पे आएगा 2 1s are 2, 3 minus 2 1, 18 आएगा, 2 9s are 18। अब यहाँ हम क्या लिखना है, 38 को क्रॉस करके यहाँ पे लिखना है 19। जो क्वोशंट आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज, अब यहाँ पे 38 की कटिंग हुई है, तो यहाँ पे 19 डिनोमिनेटर में 1 एंड यहाँ पे 3 एंड डिनोमिनेटर में 3। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम क्रॉस चेक करें तो अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो यहाँ पे 3/3, तो एक टेबल में ये दोनों आते हैं, लेकिन मैं कटिंग जो है नेक्स्ट स्टेप में करूंगी ताकि आपको समझ आए। 3/3, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3, सो 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3। नेक्स्ट में क्या लिखूंगी, 19/1 मल्टीप्लाई 1/1। अब क्या करना है, अब यहाँ पे और कटिंग वगैरह नहीं हो सकती, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय न्यूमरेटर, सो 19 मल्टीप्लाई 1 एंड डिनोमिनेटर by denominator, so 19 multiply 1 and 1 multiply 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 19 multiply 1, तो यहाँ पे 19 आएगा एंड 1 1s are 1। अब यहाँ पे क्या आया है, डिनोमिनेटर में 1 आया है। जब डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हम डिनोमिनेटर से 1 हटाते हैं, हम सिर्फ न्यूमरेटर लिखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी डिवीजन करें ना, तो 19 एंड 1, दिस इज 19/1। अगर यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 19 और यहाँ पे 1, सो 1 19s are 19, यहाँ पे क्या आएगा 19। अब जो हम डिवीजन जब करते हैं और वो एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो जो क्वोशंट आता है वो हमारे पास आंसर होता है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है 19। क्या आंसर है, 19। सो इसीलिए अगर डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हम डिनोमिनेटर से 1 हटा के जो न्यूमरेटर होता है वो हमारे पास आंसर आता है, हम सिर्फ न्यूमरेटर जो है वो लगाते हैं। सो 19/1 जो है यहाँ पे बना होल नंबर, सो द आंसर इज 19। ठीक है, आंसर क्या है 19। अब पूरा क्वेश्चन स्टार्ट से देखिए। पहले हमने क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन उसको रिपीट किया है। सो जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से हमने कन्वर्ट किया है किस चीज में,
इम्प्रॉपर में यहाँ पे 7 5s आर 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 38/7 और यहाँ पे 6 3s आर 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21/6। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 38/7 एंड 21/6 जो है ये हमारे पास इम्प्रॉपर आए हैं। सो अगर हम क्रॉस देखें ना यहाँ पे तो ये 38 एंड 6 ये 2 पे डिवाइड होते हैं और अगर मैं 7 और 21 को देखूं तो ये 7 पे डिवाइड हो सकती है ये दोनों नंबर। तो हमने यहाँ पे डिवीजन की है, यहाँ पे आया है 19/1 एंड यहाँ पे आया है 3/3। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप देखूं तो यहाँ पे 3 एंड 3 जो है ये 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे और हमने सिंप्लीफाई किया है। सो 19/1 एंड यहाँ पे 1/1 आएगा बिकॉज हमने 3 पे डिवाइड किया है। सो 3 1s आर 3 एंड 3 1s आर 3। यहाँ पे आया 19/1 एंड 1/1। जब हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर तो हमारे पास आया 19/1। अब अगर डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हम सिर्फ ये न्यूमरेटर जो है ये आंसर लिखते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज 19। दिस इज पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब पूरा क्वेश्चन देखिए। एंड में फिर फिनिशिंग लाइन लगाएं और हम जाएंगी नेक्स्ट की तरफ। जो नंबर 5 है वो आपने खुद करना है, वो बहुत इजी है। हम जाएंगे पार्ट 6 की तरफ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 6 है 9 होल 6/11 मल्टीप्लाई 8 होल 4/5। राइट डाउन सोल्यूशन। क्वेश्चन को रिपीट करें। अभी हमारे पास दोबारा जो है मिक्स फ्रैक्शन आया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हमने जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई होगा बाय होल नंबर एंड फिर न्यूमरेटर उसके साथ प्लस करेंगे। सो 11 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6/11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4/5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। सो 11 9s आर 99 प्लस 6/11 मल्टीप्लाई 5 8s आर 40 प्लस 4/5। ओके, अब 8 करें। 99 प्लस 6 is equal to 105/11 multiply 40 plus 4 44/5। किस तरह हमने किया है? 11 मल्टीप्लाई 9 5 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे आया 99, फिर इसके साथ हमने 6 प्लस किया है, 40 के साथ 4 प्लस किया है, तो यहाँ पे आया है 1/5/11 44/5। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड से हमने कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे देखिए 9 होल 6/11 से आया है 105/11 एंड 8 होल 4/5 से आया है 44/5। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट हमने चेक करना है कि 105/11 44/5। अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो इसकी कटिंग हो सकती है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर हम देखें इस तरह क्रॉस, तो यहाँ पे 11 44 एंड 5 105। सो 11 जो है 11 की टेबल में एंड 44 जो है वो 11 की टेबल में आता है। सो यहाँ पे 11 1s आर 11 11 4s आर 44।
यहाँ पे एंड में 5 और यहाँ पे 5 है, तो ये 5 की टेबल में डिवाइड बाय 5, सो 5 1s आर 5 एंड डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं डिवीजन। 105 डिवाइड बाय 5, 5 2s आर 10 एंड यहाँ पे आएगा 5, सो 5 1s आर 5। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, 21 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 21। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम 21 बाय 1 मल्टीप्लाई 4 बाय 1, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई कटिंग वगैरह नहीं हो सकती। आपने याद रखना है, सिंप्लीफाई आपने पहले जो है किया है, तो हम सिंप्लीफाई में हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग करते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर की कटिंग नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमेशा सिंप्लीफाई होता है, कटिंग हो सकती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, ऊपर और नीचे जो नंबर होता है उसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। सो अगर हम देखें 21 एंड 4 1 1, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 21 और 1 की 4 एंड 1 की कटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 4, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 21 4s आर 21 मल्टीप्लाई 4, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, so the answer is 84 एंड डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 1 1s आर 1। अब अगर हम देखें, सो डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो हम वो 1 हटा के सिर्फ न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो लिखते हैं। सो द आंसर इज 84। द आंसर इज 84। ओके स्टूडेंट्स, एंड में फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। आंसर जो है हमारे पास 84 आया है। अब हम पूरा क्वेश्चन जो है दोबारा देखेंगे कि किस तरह हमने सॉल्व किया है। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में है, सो मिक्स्ड फॉर्म से हमने कन्वर्ट किया है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पे देखिए 11 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 99। इसके साथ फिर हमने न्यूमरेटर प्लस किया है, सो यहाँ पे आया 99 प्लस 6 इज इक्वल टू 105 एंड डिनोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम होता है। द नेक्स्ट इज 8 होल 4 बाय 5, सो 5 8s आर 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44 बाय 5। यहाँ पे क्या आया है 105 मल्टीप्लाई 105 बाय 11 मल्टीप्लाई 44 बाय 5। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स से हमने कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 105 बाय 11 44 बाय 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, तो जिस तरह ये क्रॉस है तो इसी तरह हम इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हमने ऐसा नंबर लेना है जिसमें 11 एंड 44 एंड 5 एंड 105 आता हो। तो यहाँ पे हमने 11 लिया है, 11 1s आर 11, 11 4s आर 44, 5 1s आर 5 एंड 5 21s आर 105। अब यहाँ पे 21 बाय 1 एंड 4 बाय 1 आया है। यहाँ पे जो नंबर है उसकी हमने कटिंग की है, जो फिर हमने सर्कल की है जो नंबर वो फिर हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 21 बाय 4, यहाँ पे और कटिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 21 मल्टीप्लाई 4 एंड 1 मल्टीप्लाई 1। 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आया है 84 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। द आंसर इज 84 बाय 1।
तो हम यहाँ पे सिर्फ 84 लगाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम वो हटाते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो हम लगाते हैं। सो द आंसर इज 84। दिस इज पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 पेज 90। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 7। पार्ट 7 जो है 8/9 मल्टीप्लाई 6/7। अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, दोनों जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस अगर हम देखें तो कटिंग हो सकती है या नहीं। 8 और 7 एक टेबल में नहीं आती, 6 और 9 जो है वो आते हैं 3 की टेबल में। सो पहले हम लिखेंगे 8/9 मल्टीप्लाई 6/7, ठीक है। तो 8 और 7 को छोड़ के हमने 6 लेना है, तो 6 3 की टेबल में आता है एंड 9 भी 3 की टेबल में आता है, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना कि ये 2 पे डिवाइड करे और ये 3 पे डिवाइड करे, आपने सेम नंबर लेना है। सो 3 2s are 6 and 3 3s are 9। The next step is 8/3 multiply 2/7। 8/3 मल्टीप्लाई 2/7। अब हम क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे कि ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे नंबर जो है एक टेबल में नहीं आते। 8 7 एक टेबल में नहीं आता, 2 3 एक टेबल में नहीं आता। या फिर अगर मैं 8 3 को चेक करूँ, 2 7 को चेक करूँ तो एक टेबल में ये दोनों नहीं आते। तो अगर इसकी कटिंग ना हो रही हो तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। अब आएगा 8 2s are 16 and 3 7s are 21। So the answer is 16/21 and this is proper fraction। पार्ट 7 की तरफ देखिए। पार्ट 7 इज 8/9 मल्टीप्लाई 6/7। क्वेश्चन को सॉल्यूशन हमने लिखा, क्वेश्चन को रिपीट किया है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि इसमें ये 6 और 9 जो है ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने डिवीजन की है। यहाँ पे 8/3 मल्टीप्लाई 2/7। फिर हमने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन की है, 8 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे हमारे पास आंसर आए 16/21। दिस इज पार्ट 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। और जो 8 नंबर पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आपके होमवर्क की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो नोट करें, एंड में फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। ओके, आपको जो होमवर्क मिला है सो वो है पार्ट 5 एंड पार्ट 8 इज योर होमवर्क। आपको मैं ऐसे बताऊं कि 3/4 एंड 7/9, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो 3 एंड 9 की हम कटिंग कर सकते हैं 3 पे। 3 1s are 3 and 3 3s are 9। सो यहाँ पे 3 1s are 3, 3 3s are 9। और यहाँ पे इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो यहाँ पे 7 आएगा एंड 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो यहाँ पे 12 आएगा, 7/12 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर होगा 7/12। द नेक्स्ट इज 8/3 एंड 6/10।
अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दो नंबर्स की कटिंग हो सकती है और इन दो नंबर्स की कटिंग हो सकती है। यहाँ पे हम करेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6 और यहाँ पे 2 4s are 8, 2 पे हम करेंगे 2 5s are 10। यहाँ पे आएगा 4/1 एंड ये इस फ्रैक्शन में आएगा 2/5। अब यहाँ पे फिर कटिंग नहीं हो सकती तो 4 × 2, 4 2s are 8 एंड 5 1s are 5। अब यहाँ पे हमारे पास आया है 8/5, तो 8/5 क्या है? 8/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में। 5 1s are 5, यहाँ पे आएगा 3, सो 1 whole 3/5 इज योर आंसर। 1 whole 3/5 इज योर आंसर। आपने इसे प्रॉपर स्टेप करने हैं इसकी और ये आपका होमवर्क है। मैंने सॉल्व करवा दिया है और ये आपने बाकी जो है खुद लिखना है स्टेप्स में। ओके, राइट डाउन योर होमवर्क। डू एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5 + 8 पेज 90 ऑन रफ कॉपी। ये मैंने जो अभी आपको बताया कि किस तरह आपने करना है। पार्ट 5 एंड पार्ट 8 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। स्टेप्स इसकी लिखने हैं कि किस तरह हम स्टेप्स लिखेंगे। बाकी आपको मैंने बता दिया कि कौन सी नंबर की कटिंग वगैरह करनी है। ठीक है, होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी, क्वेश्चंस की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछें। ठीक है, okay, now take care of yourself. Allah Hafiz students.